हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा आज मैं आपको कन्वर्जन सिखाने जा रही हूँ। आज का मेरा टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ लेंथ, मास एंड कैपेसिटी। जैसे हम लेंथ को कैसे कन्वर्ट करते हैं, मास को और कैपेसिटी को कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप समझो कि लेंथ क्या होती है। लेंथ किसी भी चीज़ की लंबाई होती है। लेंथ का मतलब ही होता है लंबाई, ठीक है। मास का मतलब होता है बेटा वो कोई भी चीज़ कितने वजन की है, भार क्या है उसका। और कैपेसिटी मीन्स लिक्विड फॉर्म कितना है, लिक्विड फॉर्म की मेजरमेंट इसमें की जाती है कैपेसिटी के में, ठीक है। तो फर्स्ट हम इसको लेंथ को बताते हैं आपको कि लेंथ क्या होती है। देखो बेटा, लेंथ जो है ना, किसी भी चीज़ की लंबाई, अभी मैंने आपको बोला, तो लेंथ की स्टैंडर्ड यूनिट होती है मीटर। इसको लिखा हुआ ना, द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, ठीक है। तो आपको 1 नंबर में पूछा जा सकता है कि द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ इज डैश, तो आप लिखोगे मीटर, ओके। अब जो ये लेंथ होती है वे 3 टाइप्स की होती है, शॉर्ट लेंथ, लॉन्ग लेंथ और लॉन्ग डिस्टेंस। शॉर्ट से ही आप समझ में आपको आ जा रहा है, शॉर्ट लेंथ से किसी भी जो भी चीज़ है उसकी लंबाई बहुत छोटी है, ठीक है, शॉर्ट लेंथ। अब शॉर्ट लेंथ को हम नापते किस में है, सेंटीमीटर में नापते हैं। यहाँ मैंने सेंटीमीटर लिखा हुआ है, इसको छोटे में इसकी शॉर्ट फॉर्म है cm, ओके। छोटी चीज़ों को मतलब शॉर्ट लेंथ जो होती है चीज़ें उनको हम सेंटीमीटर में नापते हैं और cm इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है। फॉर एग्जाम्पल पेंसिल को हम सेंटीमीटर में नापते हैं, ठीक है, क्योंकि वो छोटी होती है ना, उसकी लंबाई छोटी होती है तो सेंटीमीटर में नापते हैं। नोटबुक को सेंटीमीटर में, एंड इरेजर एंड सो ऑन, और भी सारी चीज़ें होती हैं जो लंबाई में छोटी होती हैं, उनको हम सेंटीमीटर में करते हैं, ओके। जैसे आप छोटी सी स्केल देखोगे ना अपने घर आपके पास होगी, तो उसमें देखना 12 सेंटीमीटर कितना होता है, ओके। 12 सेंटीमीटर की स्केल होती है, ओके बेटा। अब लॉन्ग लेंथ क्या होती है। लॉन्ग लेंथ कोई भी, जैसे कि पेड़ की हाइट हो गई, पोल की हाइट, दीवाल की लंबाई अगर आप देखो, तो ये सब चीज़ें हम लॉन्ग लेंथ में मेज़र करते हैं, ठीक है। लॉन्ग लेंथ को मेज़र करने के लिए हम मीटर यूज़ करते हैं, ठीक है, मीटर। जैसे कर्टन खरीदने जाना है मुझको, तो मैं वो कर्टन खरीदने जाना है तो भैया मुझसे पूछेगा दुकान वाला, भैया मतलब कितना आपको मैम चाहिए, कितना कर्टन का कपड़ा चाहिए, तो मैं बोलूँगी मुझे 5 मीटर चाहिए, ठीक है। तो समझ में आ गया ना, कर्टन 5 मीटर चाहिए कपड़ा, तो मैंने बोला मीटर, मतलब लंबाई, जो लंबी लंबाई होती है उसको नापने के लिए हम मीटर को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइट ऑफ पोल, मतलब पोल बिजली का खंबा, ठीक है, उसकी लंबाई नापने के लिए हम मीटर को यूज़ करते हैं। हाइट ऑफ ट्री की मतलब पेड़ की लंबाई के लिए भी हम मीटर को यूज़ करते हैं। लेंथ ऑफ अ वॉल, कमरे की जो लेंथ होती है, उस वॉल की लेंथ, उसके लिए भी हम मीटर को यूज़ करते हैं, एंड सो ऑन, और भी बहुत ढेर सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। लॉन्ग डिस्टेंस मीन्स होता है बेटा दूरी, लंबी दूरी। देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, इसको हम किलोमीटर में नापते हैं, ओके। इसका शॉर्ट फॉर्म है km। अब इसमें क्या होता है किलोमीटर में, देखो किलोमीटर में हम लंबी डिस्टेंस, जैसे डिस्टेंस बिटवीन 2 टाउन्स, 2 गांव के बीच की दूरी नापते हैं, या 2 रोड की बीच की दूरी, मतलब 2 रोड, मतलब लेंथ की कोई रोड कितनी लंबी है, ठीक है, कितनी लंबी है। या आप बोल सकते हो 2 सिटीज़ के बीच में, मतलब लंबी दूरी के लिए हम किलोमीटर को यूज़ करते हैं। इज इट क्लियर टू यू? वेरी गुड। अब अगर हम इससे रिलेटेड में कन्वर्जन मिलता है बेटा, कन्वर्जन ऑफ लेंथ, तो आपको ये फॉर्मूला लर्न करना है, ठीक है। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, ओके। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, एंड 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, ओके। अब नेक्स्ट है हमारा मास क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया, कोई भी चीज़ का वजन नापने के लिए, कोई भी चीज़ कितनी भारी है, ठीक है, उसके लिए हम मास यूज़ करते हैं, मास वर्ड को, ठीक है, MASS मास। अब देखो आप, द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम। स्टैंडर्ड यूनिट मास की होती है किलोग्राम, ओके। तो ये भी आपको 1 वर्ड में पूछ सकता है कि द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मास इज डैश, तो आप लिखोगे किलोग्राम, ओके। अब वेट जो होते हैं, मतलब मास जो होते हैं, वो 2 टाइप्स के होते हैं। हैवियर ऑब्जेक्ट होते हैं, हैवियर ऑब्जेक्ट मीन्स भारी सामान,
ओके। और लाइटर ऑब्जेक्ट मीन्स हल्का सामान। अब जो भारी सामान होते हैं उसको हम किलोग्राम में नापते हैं। अब किलोग्राम को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं केजी। इसके एग्जाम्पल्स हैं आकार। अब कार को आप नापोगे कितना किलोग्राम का है तो उसको आप किलोग्राम में, वो भार में ज़्यादा होगा तो किलोग्राम। ओके। अब मैन, एक आदमी का वेट कितना है तो उसको भी हम किलोग्राम में मेज़र करेंगे। लॉग्स ऑफ वुड मतलब लकड़ियों का बहुत ढेर सारा टुकड़ा, ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे, किलोग्राम में करेंगे। अ बैग ऑफ राइस, राइस का बोरा, इसको भी हम किलोग्राम में करेंगे। आ रहा है समझ में आपको? वेरी गुड। ये सब क्या है बेटा, हैवी ऑब्जेक्ट्स हैं, इसलिए इसको हम किलोग्राम में मेज़र करते हैं। जैसे ये भी आपको वन वर्ड में पूछ सकता है कि लॉग ऑफ वुड मतलब लकड़ियों के टुकड़े को हम किस में मेज़र करते हैं, तो किलोग्राम आपको लिखना होगा। ओके। आकार, कार को हम किस में करते हैं, नापते हैं, तो किलोग्राम में। तो ये बहुत हेल्पफुल है, बहुत ध्यान से आप सुनो, आपको वन वर्ड के बहुत सारे क्वेश्चंस इससे रिलेटेड आते हैं। ओके बेटा। लाइटर ऑब्जेक्ट मीन्स हल्के सामान जो हल्के होते हैं वेट में। ओके। इनको हम ग्राम में नापते हैं, ग्राम को शॉर्ट फॉर्म में जी लिखते हैं। ओके। अब इसके एग्जाम्पल्स देखो। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल है फ्लावर मीन्स फूल। फूल को हम ग्राम में, जैसे बंच ऑफ फ्लावर्स होंगे तो उसको हम किलोग्राम नहीं बोलेंगे, उसके लिए हम ग्राम ही वर्ड यूज़ करेंगे। रिंग, अंगूठी, उसके लिए भी हम ग्राम यूज़ करते हैं। ऐसे ही और भी ढेर सारे वर्ड जो हल्के हल्के, मतलब ये पेन है तो इसको भी हम ग्राम में ही नापेंगे। मान लीजिए उसको नापना हो तो ये भी ग्राम में ही आएगा। ओके। तो ये होते हैं हल्के ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं ना, जो हल्के होते हैं उनको हम ग्राम में नापते हैं। इज इट क्लियर? वेरी गुड। कन्वर्जन ऑफ मास, ये देखो कन्वर्जन ऑफ मास, ये भी आपको वन वर्ड में आ सकता है कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। ये चीज़ आपको बिल्कुल लर्न करनी है बेटा, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम। ओके, वेरी गुड। ओके, अब हम कर रहे हैं कैपेसिटी। कैपेसिटी मीन्स जैसे मान लीजिए मैंने ग्लास लिया और ग्लास में मैंने पानी भर लिया, ठीक है, तो वो जो मैंने पानी भरा है ना ग्लास में, उसी को बोलते हैं बेटा कैपेसिटी। मतलब उस ग्लास में कितना पानी है, ठीक है। तो मतलब कैपेसिटी का मतलब होता है जो लिक्विड वाली चीज़ें होती हैं ना, उनको हम जो नापते हैं उसी को हम कैपेसिटी बोलते हैं, ठीक है। लिक्विड चीज़ों को जो हम मेज़र करते हैं तो उसको हम कैपेसिटी बोलते हैं। तो लिखा है द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कैपेसिटी इज लीटर। अब कैपेसिटी की स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है, तो लीटर। ये भी आपको वन वर्ड में पूछा सकता है, इसलिए मैंने रेड से लिखा हुआ है, इसको आप लीटर रखना, ठीक है। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कैपेसिटी इज लीटर। ओके। अब जो लिक्विड्स होते हैं उसको भी हम 2 टाइप से मेज़र करते हैं। जैसे लार्ज क्वांटिटी ऑफ लिक्विड, अगर लार्ज क्वांटिटी ऑफ लिक्विड है मतलब पानी जो है, पानी या दूध या पेट्रोल, कुछ भी चीज़ ज़्यादा मात्रा में है, ठीक है। अब इसको नापने के लिए हम लीटर को यूज़ करते हैं। ओके, लीटर से हम मेज़र करते हैं, और लीटर की जो शॉर्ट फॉर्म है उसको हम एल से डिनोट करते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल MILK, मिल्क को नापने के लिए हम लीटर यूज़ करते हैं। पेट्रोल के नापने के लिए लीटर। जैसे आप जाते हो गाड़ी पेट्रोल डलवाने के लिए तो पूछता है ना आपसे कि कितना लीटर डालना है सर, तो आप बोलते हो भैया 5 लीटर डाल दो, ठीक है, जो भी आपको बोलना रहता तो आप बोलते हो लीटर में बोलते हो ना उस चीज़ को। तो आपने गाड़ी भरवाने के लिए तो वो लिक्विड टाइप का ही तो रहता, तो हो गया पेट्रोल, तो इसको लीटर में। ओके, कैरोसिन, इन सबको हम लीटर में मेज़र करते हैं। पानी की टंकी आपके यहाँ घर पे छत पे ऊपर होगी, वो भी लीटर में ही होगी। ओके, तो जहाँ पानी की क्वांटिटी ज़्यादा, पानी लिक्विड दूध की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है ना बेटा, लार्ज मात्रा में हो जाता है लिक्विड, तो वहाँ पे हम लीटर में नापते हैं। ओके, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ लिक्विड, अब छोटी मतलब लिक्विड जो हो, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ लिक्विड मतलब लिक्विड जो है वो कम मात्रा में हो। जैसे अब इसके लिए हम मिलीलीटर को यूज़ करते हैं। मिलीलीटर्स में हम छोटी मतलब कम मात्रा में जो लिक्विड होता है उसको मेज़र करते हैं। अब इसका होता है ml, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आई ड्रॉप्स, आँख में हम आई ड्रॉप डालते हैं तो बोलते हैं भैया 1 मिलीमीटर डालना, 2 मिलीमीटर, ऐसा करके, है ना, आई ड्रॉप्स। या शैम्पू आप देखो अपने घर में शैम्पू उठा के तो कितना मिलीलीटर का है, उसमें मिलीलीटर में ही मैनेजमेंट वो लिखा होता है कि कितना है मिलीलीटर का। ओके, परफ्यूम कितना मिलीलीटर का है वो लिखा होता है। तो ये सारी चीज़ों को हम मिलीलीटर में नापते हैं।
ओके, अब देखो कन्वर्जन ऑफ कैपेसिटी, जब हमको कन्वर्ट करना होता है कैपेसिटी को, तो इसका एक फॉर्मूला देखो, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। 1 लीटर में कितना मिलीलीटर? 1000 मिलीलीटर। इसको आप बिल्कुल लर्न रखना बेटा। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना, लेंथ, मास और कैपेसिटी, अब उसी से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चंस हैं। ओके, तो देखो लिखा हुआ है फिल इन द मिसिंग नंबर्स। यहाँ पे आपको मिसिंग है डैश सेंटीमीटर इज इक्वल टू 9 मीटर। कितना सेंटीमीटर होगा कि 9 मीटर, मतलब 9 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, ये आपसे पूछ रहा है। तो आपको याद है कि क्या आपने पढ़ा था, 1 मीटर में 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, पढ़ा था ना आपने अभी पीछे। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 9 मीटर में कितने हो जाएंगे? 9 मीटर में यहाँ पे हम 100 मल्टीप्लाई बाई 9 कर देंगे। ओके, तो ये हो जाएगा 900 सेंटीमीटर। क्लियर? तो यहाँ पे आप क्या फिल कर दोगे? 900। ओके, अब यहाँ पे लिखा है 16 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। और एक चीज़ मैं और बताऊँ, देखो जो चीज़ आपको बेटा फाइंड करनी होती है ना, उसको हमेशा आप अपने राइट में लिखा करो। जैसे यहाँ पे 9 मीटर था तो मैंने लिख दिया 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, क्योंकि मुझे सेंटीमीटर फाइंड आउट करना था। और फिर मैंने लिख दिया कि 9 मीटर में कितने हो जाएंगे सेंटीमीटर, तो 100 इंटू 9, तो 900 सेंटीमीटर। क्लियर? ये आप बिल्कुल ध्यान रखना, जो भी चीज़ आपको फाइंड आउट करनी होती है उसको आप हमेशा अपने राइट साइड में लिखते हो। ओके, अब है 16 किलोमीटर। 16 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे? तो अगेन आप बताओ, क्या लर्न किया था आपने फॉर्मूला? 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। ओके, 1 किलोमीटर में अगर 1000 मीटर हो रहा है तो 16 किलोमीटर में कितना हो जाएगा? 16 किलोमीटर में अगेन आप मल्टीप्लाई कर दोगे 16 इंटू 1000। देखो 16, पहले आप लिखोगे ये 1000 इंटू 16। ओके, अब यहाँ पे क्या करना है आपको? 16 और 1, 16 1 जा 16 लिख दोगे, ठीक है। और कितने ज़ीरो है? 1 2 3, तो 3 ज़ीरो यहाँ पे लगा दोगे। ओके, 16 1 जा 16 और फिर 3 ज़ीरो, तो 3 ज़ीरो लगा दिया। ओके, तो ये हो गया आपका 1600 मीटर। तो यहाँ पे आप लिखोगे 16,000 मीटर। ओके, अब 300 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं? क्या निकालना है आपको? किलोमीटर। ओके, तो आप लिखोगे 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। किलोमीटर निकालना है ना, तो मैंने बोला जो भी आपको निकालना हो तो उसको हमेशा अपने राइट में रखते हैं, ठीक है। अब 1 मीटर में कितना हो जाएगा किलोमीटर? 1/1000। ओके, और 3000 मीटर में 3000 है, 3000 मीटर में कितना हो जाएगा? 3000 मीटर में हो जाएगा 1/1000। पहले इसको आप कॉपी कर लोगे, फिर मल्टीप्लाई बाय 3000 लिख दोगे। यहाँ पे देखो ऊपर 30 लिखा हुआ है, नीचे 3 दोनों कट कर दोगे आप इनको। नंबर 30 ऊपर, 30 नीचे कट कर दिया, क्या बचा? 3। तो आपका आंसर हो जाएगा 3। ओके, अगेन 200 सेंटीमीटर। 200 सेंटीमीटर में डैश मीटर, कितने मीटर होते हैं? तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, देखो क्या निकालना है आपको? मीटर निकालना है ना। तो आप लिखोगे 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ओके, निकालना क्या है? 200 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे? तो आप लिखो 200। सॉरी, मैंने ये थोड़ा सा गलत, मीटर मुझको यहाँ करना था, सेंटीमीटर इस साइड करना था। सो सॉरी, अभी मैं आपको ओके। अभी बेटा आपका ये क्वेश्चन था ना, 200 सेंटीमीटर में कितने मीटर। तो मैंने आपको बताया जो चीज़ निकालनी होती है उसको हमेशा हम अपने राइट साइड में रखते हैं। ओके, तो हम ये रफ वर्क कर लें। देखिए, आप लिखोगे 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। ओके, 100 सेंटीमीटर में अगर 1 मीटर होते हैं
तो पहले निकालो 1 सेंटीमीटर। अगर यहाँ पे बड़ा नंबर 100 होता है ना तो पहले आप 1 ही लिखा करो। तो 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर। ओके, फिर आपसे बोल रहा है 200 सेंटीमीटर में, तो 200 सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा 1/100 इंटू 200। तो देखो यहाँ पे 2 0 है तो नीचे 2 0 कट कर दिया और यहाँ ऊपर 2 0 कट कर दिया, बचा क्या 2। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2 मीटर। ओके, अब लिखा हुआ है 2 किलोमीटर और 50 मीटर। यहाँ पे क्या करना है, 2 किलोमीटर और 50 मीटर लिखा हुआ है इज इक्वल टू डैश मीटर। अब बोल रहा है 2 किलोमीटर को पहले आप मीटर बना दो, 2 किलोमीटर को मीटर बना दो। तो और फिर लिखा हुआ है इन्होंने +50, तो 50 मीटर को तो इन्होंने लिख दिया है यहाँ पे इज इक्वल टू, फिर पूछना। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है आपको 2 किलोमीटर को मीटर बनाना। तो अभी आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है ना बेटा कि मीटर, तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर पढ़ा आपने। 1 किलोमीटर में अगर 1000 मीटर हो रहा है तो बताओ 2 किलोमीटर में कितना हो जाएगा। 1000 इंटू 2 कर दोगे तो क्या हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, कितने 0 3 0, तो 3 0 लगा दो 1 2 3, तो ये क्या 2000। तो यहाँ पे आप लिखोगे 2000 मीटर। अब प्लस इन्होंने लिख दिया, यहाँ पे प्लस कर दिया प्लस, अब ये 50 लिख दिया 50 और मीटर। तो 2000 मीटर और 50 मीटर को हम जब ऐड करेंगे तो कितना मीटर आएगा। तो यहाँ पे आप साइड में रफ वर्क कर सकते हो। देखो आप ऐसा लिख लेना, यहीं पे मैं कर देती हूँ 2000 मीटर। अब इसको लिखने में बहुत केयरफुली लिखना। 2000 लिख लिया आपने, अब लिखोगे यहाँ पे 50 मीटर। ठीक है, यहाँ पे हमें कुछ नहीं कन्वर्ट करना है क्योंकि ये मीटर में है, मीटर में हमको आंसर चाहिए था, ये किलोमीटर में था इसलिए हमने इसको मीटर में किया। ठीक है, ध्यान रखना आप। अब इसको ऐड करोगे तो ये हो गया 0, दिस इज 5 0 एंड दिस इज 2। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 2050। ये हो गया मीटर, 2050 मीटर। क्लियर। ओके, अब है क्या 6112 मीटर। अब इसको हमको करना है किलोमीटर में कन्वर्ट। देखो एक मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है ना बेटा, तो आपको किलोमीटर और मीटर में जब करना होता है तो इसके लिए आप क्या करो ना, पीछे से 1 2 3 जो डिजिट होती है वो होती है मीटर की। हमेशा ध्यान रखना, जो पीछे की 3 डिजिट होती है वो मीटर की। तो पहले तो आप यहाँ पे मीटर ही लिख लो, 1 1 2 मीटर हो गया। ओके, अब किलोमीटर जो 4th नंबर वाला होता है वही होता है किलोमीटर। तो यहाँ पे आप आराम से कर लो, यहाँ पे आपको कुछ भी साइड वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, मीटर पीछे के जो 3 नंबर होते हैं 1 2 3, तो उसको मीटर में लग देना, और जो 4th नंबर होगा उसको किलोमीटर में। क्लियर। अब यहाँ पे है 20 किलोमीटर और 100 मीटर। इसको बोल रहे हैं इन्होंने मीटर में कन्वर्ट करना, तो ये तो ऑलरेडी मीटर में है, तो यहाँ तो कुछ भी आपको चेंज नहीं करना है यहाँ पे। तो 20 किलोमीटर में पहले कितने मीटर होते हैं ये आपको निकालना होगा। तो आप क्या निकालना है, मीटर में कन्वर्ट करना है ना, तो लिखोगे आप 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। ओके, तो 20 किलोमीटर में कितने मीटर हो जाएंगे। 20 किलोमीटर में बताओ, पहले 1000 लिखोगे इंटू 20, क्या हो जाएगा, हेल्प करो मेरी, 2 1 ज़ा 2। अब कितने ज़ीरो है, 1 2 3 4, तो आप लिखोगे 1 2 3 4। ओके, तो ये हो गया आपका 20,000 मीटर। ओके, तो यू राइट हियर नो, अभी तो आपने सिर्फ इसी का किया है। अब इसमें आपको 100 भी प्लस करना है क्योंकि अभी तो आपने 20 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया। अब 100 मीटर को भी ऐड करोगे ना आप, तब तो आपको आंसर आएगा। तो जो ये आपका आया ना 2000 में, सॉरी 20,000 में आप 100 ऐड करोगे ये। अब इसको 0 प्लस लिखते समय बहुत ध्यान रखना, यहीं से लिखना आपको पीछे 100। ठीक है, 1s के नीचे 1s 10s और ये 100 के नीचे 100 आएगा। अब देखो 0 0 1 0 2, अब ये हो गया आपका मीटर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 20100 मीटर। क्लियर, गुड।
अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 8139 मीटर, 8139 मीटर। अब इसको किलोमीटर में चेंज करना है। मैंने अभी आपको ऊपर बताया है ना, क्या बताया मैंने, पीछे के इस टाइप का अगर क्वेश्चन रहेगा आपका तो आप 1 2 3 जो पीछे के 3 नंबर्स हैं उसको आप पहले मीटर में डाल लेना। 139 डाल लिया आपने और ये बचा क्या 8, तो 8 किलोमीटर हो जाएगा। जो 4th नंबर होता है वही किलोमीटर होता है, इसके आगे भी नंबर हो सकते हैं, 78 भी लिख सकते थे ये, तो वो 78 हो जाता। मान लो सपोज यहाँ पे 78 हो जाता है ना, तो मतलब 1 2 3 नंबर तो मीटर के होते हैं, उसके बाद वाले जो नंबर्स होते हैं जितने भी होंगे ना वो सब किलोमीटर में होंगे। तो मैंने यहाँ पे 7 लिख दिया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 78 हो जाएगा। बस मैंने समझाने का ये नहीं सोचो कि बस फोर्थ नंबर ही होगा, इसके आगे कुछ भी और भी नंबर बढ़ सकते हैं, तो वो सब किलोमीटर में आप करोगे। क्लियर? ओके। अब देखो यहाँ पे है कन्वर्ट दी फॉलोइंग, यहाँ पे आपको कन्वर्ट करना है इन क्वेश्चंस को। अब देखो क्या लिखा हुआ है 3 मीटर, और 3 मीटर में कितने सेंटीमीटर ये आपसे पूछ रहा है। तो मैंने आपसे बोला है कि जो चीज़ को हमें फाइंड आउट करना होता है उसको हम अपने राइट साइड में लिखते हैं ना, तो मीटर और सेंटीमीटर लिखा हुआ है ना बेटा, तो आप क्या लिखोगे 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। क्लियर? अब पूछ रहा है 3 मीटर में कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे, तो आप लिखोगे 3 मीटर इज इक्वल टू 100 इंटू 3। क्या आंसर हो जाएगा 300, 3 1 जा 3 लिख दिया और 2 0 लगा दिए, तो 300 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखोगे 300 सेंटीमीटर, तो लिखा हुआ है। क्लियर? अब है ये 10 मीटर, 10 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो। अगेन आप लिखो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। सो 10 मीटर में कितने हो जाएंगे, तो क्या करोगे 100 पहले लिखोगे, 100 लिख दिया आपने ऊपर वाला, उसके बाद आप लिखोगे मल्टीप्लाई बाई 10। तो बताओ 1 1 जा क्या होता है 1, 1 1 जा 1, फिर कितने जीरो यहाँ पे दिख रहे हैं आपको 1 2 और ये है 3 3 0 दिख रहा है, तो 3 0 लगा दोगे 1 2 3। ओके, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। 1 लिख के 1 2 3 0 लगा दोगे, तो इतना सेंटीमीटर हो गया। क्लियर? अब 400 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 400 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं बता सकते हो आप। देखो अब क्या निकालना है आपको, मीटर निकालना है बेटा, तो आप मीटर वाला साइड में रखोगे है ना। आप क्या लिखोगे 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर हो जाएंगे, 1 सेंटीमीटर में 1 अपॉन कम होगा ना तो डिवाइड हो जाता है, 1 अपॉन 100 हो जाएगा। तो आपसे यहाँ पूछ रहा है 400 सेंटीमीटर में, तो आप लिखोगे 400 सेंटीमीटर में तो जाता होगा तो वो मल्टीप्लाई में जाएगा 400। ओके, अब देखो यहाँ पे 2 नंबर आपको ऊपर 2 0 दिख रहा है, नीचे 2 0 दिख रहा है, तो नीचे के 2 0 कट कर दोगे, ऊपर के 2 0 कट कर दोगे, बचेगा क्या 4। तो आपका आंसर आ जाएगा 4 मीटर। अब देखो 840 सेंटीमीटर दिया हुआ है, अब पूछ रहा है आपसे मीटर बता दो और सेंटीमीटर बता दो। तो यहाँ पे आपको वहाँ पे साइड वर्क करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो यहाँ के पीछे के जो 2 नंबर होते हैं ना वो सेंटीमीटर के होते हैं, पीछे के जो 2 नंबर होते हैं वो सेंटीमीटर के होते हैं। ओके, तो उसको आप सेंटीमीटर में फिल कर दो, 40 लिख दिया, अब बचा क्या 8, तो 8 मीटर हो गया। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 6 मीटर और 50 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। अब बोल रहे हैं वो इसको पहले आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, 6 मीटर को और 50 सेंटीमीटर को। अब 6 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, तो 6 मीटर में देखो 6 मीटर में कितने सेंटीमीटर पहले आपको बताना, तो 6 मीटर में 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 6 मीटर में कितने हो जाएंगे, मल्टीप्लाई बाय 6 कर दोगे ना, 100 इंटू 6, तो क्या हो जाएगा 600 हो जाएगा बेटा, 600 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ लिख दोगे 600 सेंटीमीटर। ओके, 600 सेंटीमीटर। अब पूछ रहा है ये टोटल अब कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, इसको तो आपने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, 6 मीटर को सेंटीमीटर में। यहाँ पे कुछ छूट गया है बेटा, देखो यहाँ पे प्लस इनको 50 भी लिखना था, प्लस 50 सेंटीमीटर। अब पूछेगा प्लस 50 लिखना था, ये आपको भरना था 6 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर यहाँ पे गिवन था। ओके,
अब पूछ रहा है अब ये इसका टोटल कितना सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इसको अगर हम टोटल करेंगे तो कितना सेंटीमीटर हो जाएगा। तो देखो 600 प्लस 50, क्योंकि यहाँ पे तो 50 सेंटीमीटर है तो 50 सेंटीमीटर को तो चेंज करना ही नहीं है क्योंकि सेंटीमीटर में ही हमको लिखना है। तो आप यहाँ पे लिख दोगे 50। ये हो गया 0 एंड 5 एंड 650 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। ओके ओके बेटा, अब क्या करना है, कन्वर्ट इनटू मीटर्स। अब हमको मीटर में कन्वर्ट करना है। तो आपको फॉर्मूला वो याद रहेगा तो आप बिल्कुल अच्छे से कर लोगे। दो चीज़ आपको ध्यान रखनी है, एक फॉर्मूला याद रखना है और दूसरी चीज़ हमें जो चीज़ फाइंड आउट करनी होती है उसको हमेशा अपने राइट में लिखना है। बस दो चीज़ आपको करना है तो आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। ठीक है, अब देखो लिखा हुआ है 8 किलोमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। तो क्या निकालना है आपको, मीटर निकालना। तो मीटर को आप अपने राइट साइड में लिखोगे। क्लियर, तो आप क्या लिखोगे 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। क्लियर, तो 8 किलोमीटर में कितना हो जाएगा। अब तो आप मेरी हेल्प भी कर सकते हो, आपको बहुत आ गया होगा है ना बेटा। तो 1000 इंटू 8 कर दोगे, क्या होगा आंसर, 8 1 जा 8। हाउ मेनी 0, 1 2 3 0, 3 0 लगा दोगे 1 2 3 0। ये आपका मीटर में कन्वर्ट हो गया। क्लियर, वेरी गुड। अब है 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। तो मैंने आपको बोला पहले क्या करोगे, आप हमेशा पहले आप फॉर्मूला लिखोगे है ना, और निकालना क्या है, मीटर निकाला। तो मीटर हमेशा आपके राइट साइड में, जो भी चीज़ हमको फाइंड आउट करनी होती है वो हमारे राइट साइड में रहता है। क्लियर, तो देखो आप क्या लिखोगे 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर एंड तो 15 किलोमीटर में कितना मीटर हो जाएगा, 15 किलोमीटर में 1000 इंटू 15, क्या आंसर आएगा बताइए। 15 1 जा 15, 15 1 जा क्या होता है, 15 1 जा क्या होता है 15, और 1 2 3 0, तो 1 2 3 0 लगा दोगे तो ये आपका आंसर हो गया मीटर में। क्लियर, तो आप लिखोगे 15 और कितने 0, 1 2 3। 0 का बहुत ध्यान रखना, बच्चे 0 लगाते हैं तो हम सोचते हैं बस 0 ही तो लगाना है, फटाफट और 0 लगा दिया, नहीं, इससे आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो उसको 0 लगाते हैं तो बिल्कुल ध्यान रखना आप। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 किलोमीटर 63 मीटर। इसको आपको मीटर में कन्वर्ट करना है। देखो बेटा ध्यान से देखना, ये मीटर में कन्वर्टेड है तो यहाँ पे आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है। चेंज कहाँ करना है, 16 किलोमीटर को चेंज करना है। तो 16 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे पहले आप ये बताओ। तो 16 किलोमीटर में देखो आप, मेरे ख्याल से मुझे तो लगता है अब आप ओरल करने लग जाओगे, इतना आपने कर लिया है, फिर भी मैं साइड वर्क करती हूँ। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। क्लियर, तो 16 किलोमीटर में कितने हो जाएंगे, 16 किलोमीटर में 1000 इंटू 16, सो 16 1 जा 16। हाउ मेनी 0, 1 2 3, तो पुट हियर 1 2 3 0। तो ये तो आपका हो गया 1600 मीटर। किलोमीटर को आपने मीटर में चेंज कर लिया है। अब 63 मीटर भी बोल रहा है तो इसको छोड़ना थोड़ी ना, इसको भी तो ऐड करना है। तो 63 आप क्या करोगे, 63 को ऐड करो तो 63 देखो ऐसे लिखोगे आप, 0 के नीचे यहाँ पे 3 लिखोगे और इस 0 के नीचे 6 लिखोगे, ये ऐड करना है आपको है ना, तो आपका आंसर आएगा। अब देखो ऐड करते समय ये नहीं कि नंबर को यहाँ लिख दिया, 1s के नीचे 1s, 10s के नीचे 10s ही लिखोगे। इस चीज़ को बहुत ध्यान से करना, तो अभी ठीक है बेटा। ओके, अब इसको ऐड करो तो 3 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 6 एंड हियर 0 6 एंड 1, सो 1 6 0 6 3। गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 किलोमीटर और 987 मीटर। ये तो बहुत इजी है, अभी मैंने आपको पीछे ही बताया है कि मैंने क्या बोला था कि बेटा ये सारे नंबर्स मीटर के हैं, दिया ही हुआ है आपको, और ये किलोमीटर का है 7 किलोमीटर। तो आप चाहो तो इसको ओरली भी कर सकते हो कि 7 लिख दिया, क्योंकि ये 4th नंबर जो है वो किलोमीटर का होता है ना, 4th के बाद जितने नंबर होते हैं वो किलोमीटर के होते हैं, और ये मीटर का है। चाहो तो साइड वर्क कर दो, 7 किलोमीटर में कितने मीटर, 7 किलोमीटर मुझे आप ओरली बता सकते हो ना मैम, 7000 मीटर हो जाएगा, हो जाएगा 7 किलोमीटर में 7000 मीटर। अब कितना मीटर ऐड करना है आपको, 987 मीटर ऐड करना, तो आप यहाँ लिखोगे 987। ओके, अब इसको आप प्लस कर लो, तो ये हो गया 7, दिस इज 8, दिस इज 9 एंड दिस इज 7। अब इतना मीटर आपका, इतना मीटर हो गया 7 9 8
7। ऐसा तो मैंने करके दिखाया, आप इसको ओरली भी कर सकते हो। जब 3 मीटर यहाँ पे है ना, तो 3 मीटर तो लिखोगे ही लिखोगे, ये किलोमीटर है तो इन सबको एक साथ लिख दोगे तो भी मीटर में आ जाएगा। ओके, अब है 9 किलोमीटर और इतना मीटर, अगेन सेम ही चीज़ है, ठीक है, सेम ही क्वेश्चन है। तो पहले आप 9 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो तो ये हो जाएगा 9000 मीटर। ओके, जैसे मैंने ऊपर किया आप वैसे भी कर सकते हो, ऐसे डायरेक्टली भी आप, तो डायरेक्टली भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो 9000 मीटर हो गया ये। एंड ये है 456 मीटर। तो 456 ये नहीं कि यहाँ से 9 के नीचे शुरू कर दिया, नहीं, वंस के नीचे ही लिखना है आपको। तो वंस के नीचे आप 6 लिखोगे एंड 5 4। ओके, अब इसको ऐड कर लो तो ये हो गया 6 5 4 एंड 9। सो ये आपका मीटर में आंसर आ गया 9456 मीटर। ओके, 3 किलोमीटर इज हाउ मेनी मीटर? 3 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? अब तो ये ओरली आपका मैं टेस्ट ही ले लेती हूँ, बताओ फटाफट क्या होगा। 1 किलोमीटर आपको करके दिखाओ या आप मेरी हेल्प करोगे करने में? चलो करते हैं अपन। 1 किलोमीटर में हाउ मेनी मीटर्स? 1000 मीटर, राइट। सो 3 किलोमीटर में 1000 इंटू 3, वेरी गुड। अब इसको करो आप, 3 1 जा 3, हाउ मेनी जीरोज आर हियर? 1 2 3, 1 2 3। अब ये हो गया मीटर में, आपने राइट किया होगा तो वेरी गुड है बेटा। 1 2 3। आप बीच में पॉज कर करके चाहो तो आप करो कि देखो आप मुझसे, मतलब मेरा आंसर बाद में देखो, आप खुद से करके देखो आपसे बन पा रहा है। ओके, वेरी नाइस। ओके बेटा, अब आपको क्या करना है? कन्वर्ट इनटू किलोमीटर एंड मीटर। अब आपको इस यूनिट को किलोमीटर और मीटर में कन्वर्ट करना है। तो देखो इसके सबसे इजी ट्रिक है, देखो आप ये लिखा हुआ है ना, इतना मीटर लिखा हुआ है ना, तो आप पहले यहाँ पे लिख देना किलोमीटर और यहाँ पे लिख देना मीटर। ओके, अब पीछे के जो 3 डिजिट्स होती हैं ना, वही होती है मीटर की बेटा। तो आप यहाँ लिख देना 500 मीटर। ओके, और जो ये लास्ट ये जो फोर्थ डिजिट है वो है किलोमीटर की, तो यहाँ हो जाएगा 7 किलोमीटर। ओके, ऐसे आप इजीली कर लेना। 3 नंबर्स पीछे के मीटर कर लेना और उसके आगे वाले जो नंबर होंगे वो किलोमीटर के हो जाएंगे। और आप फॉर्मूला यहाँ साइड में लिख देना कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। ओके, ये जरूर फॉर्मूला लिख लेना ऐसा करके, और ये सॉल्व कर देना तो आपको पूरा नंबर मिलेगा इससे, ठीक है। अगेन 9876 मीटर है। मैंने क्या बताया, पीछे के जो 3 नंबर्स होते हैं उनको ये मीटर के होते हैं और ये आगे वाला जो होता है वो किलोमीटर का होता है, ठीक है। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे क्या, ये मैंने बोला ना किलोमीटर के, तो लिख सकते हो आप 9 किलोमीटर और 876 मीटर। क्लियर? ओके, ये फॉर्मूला चाहो तो आप यहाँ पे भी डाल सकते हो, मैं बार बार इसलिए नहीं लिख रही हूँ क्योंकि मैंने आपको एक जगह समझा दिया है। ओके, अब है 5700 मीटर। क्या मैंने बोला था, पीछे के 3 नंबर्स जो होते हैं वो मीटर के होते हैं और ये जो बाकी वाला नंबर है, मतलब बचा 4th नंबर जो है वो किलोमीटर का है। तो आप लिख सकते हो 5 किलोमीटर 700 मीटर। ओके, अब ये 2025 मीटर है, ठीक है। तो इसको लिखोगे आप, मैंने क्या बताया, पीछे के 3 नंबर्स जो होते हैं वो मीटर के होते हैं। तो आप लिख सकते हो 2 किलोमीटर, देखो 025 मीटर भी आप इसको लिख सकते हो, और या 2 किलोमीटर 25 मीटर, बोथ आर राइट। जो भी आपको इजी लगे आप कर लेना, क्योंकि यहाँ पे 0 लिख दिया ना, इसके आगे तो कोई वैल्यू नहीं है, सब डिजिट के आगे है ना, क्योंकि ये मीटर वाली है। तो आप ऐसा लिखोगे तो भी राइट है, ऐसा लिखोगे तो भी राइट है। ओके, नेक्स्ट वन, कन्वर्ट इनटू किलोग्राम। कन्वर्ट इनटू किलोग्राम। अब हमको यहाँ पे ग्राम में क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हमको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। ओके, तो यहाँ पे आप फॉर्मूला ही करके कर लेना। आप क्या लिखोगे, क्या निकालना है आपको? किलोग्राम निकालना है, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला बिल्कुल याद होना चाहिए, क्या? 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम। किलोग्राम निकालना है, मैंने बार बार बोला तो इसको इस साइड रखोगे। ओके, अब आप क्या लिखोगे, तो 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होंगे, तो लिखोगे 1/1000।
अब आपसे पूछ रहा है 6000 ग्राम में, तो 6000 यहाँ लिखोगे 6000 इज इक्वल टू 1/1000 लिख के इंटू 6000 कर दोगे। ओके, अब देखो यहाँ पे नीचे 30 है, ऊपर 30, तो इनको आप कट कर दोगे। बचा क्या? 6 बचा, तो 6 आपका किलोग्राम हो जाएगा। राइट, योर आंसर इज 6। आंसर आप लिख सकते हो, आंसर इज 6 किलोग्राम। ओके, नेक्स्ट 3000 ग्राम। अगेन आप बताओ, आपको फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। आप लिखोगे 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम। फिर 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे? तो 1 किलोग्राम में 1/1000 किलोग्राम होंगे, 1/1000। ओके, फिर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है 3000 में कितने होंगे बेटा? तो 3000 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 इंटू 3000। इसमें ज़्यादा होगा तो ये मल्टीप्लाई में ऊपर जाता है। ओके, अब आप देखो यहाँ के पीछे 30 है, ऊपर भी 30 है, तो इनको आप कर दोगे कट कर दिया। बचा क्या? 3 बचा, तो ये हो गया 3 किलोग्राम। ये आपका आंसर हो गया 3 किलोग्राम। आप लिख देना आंसर इज इक्वल टू 3 किलोग्राम। राइट, नेक्स्ट 8000 ग्राम। 8000 ग्राम है, इसको हमको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है ना। तो आप फिर से लिखो भाई क्वेश्चन, 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम। 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000। फिर 8000 ग्राम में 1/1000 इंटू 8000, 1 2 3। ओके, ये मल्टीप्लाई में जाएगा। अब देखो क्या करोगे, 3 नंबर नीचे 30, ऊपर 30, इसको आप कट कर लोगे। बचा क्या? 8, तो 8 आपका आंसर आ जाएगा, 8 किलोग्राम, 8 kg। ओके, तो आंसर लिख देना, आंसर इज इक्वल टू 8 kg। राइट, अब ये क्वेश्चन आपके लिए मैंने होमवर्क दिया है, आप इसको पॉज करके आप खुद से करो। अब मैं फिर उसके बाद मेरा आंसर देखना आपने राइट किया है कि नहीं किया। ओके, इसके लिए क्या करना है, ग्राम लिखा हुआ है, किलोग्राम में निकालना। तो फर्स्ट आप फॉर्मूला लिखोगे, 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम में कितना होगा? 1 किलोग्राम में 1/1000 हो जाएगा। कम हो जाता है तब तो डिवाइड करते हैं, 1/1000 हो जाएगा। फिर 9000 में 9000 ज़्यादा हो जाएगा, 1 से तो 9 ज़्यादा है, तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 1/1000 इंटू 9000। राइट, सो यहाँ पे कितने 30 दिख रहे हैं, हाँ ऊपर 30, तो आप कट कर दोगे। बचा क्या आपका? 9, तो 9 kg इज योर आंसर। आंसर इज इक्वल टू 9 kg। ओके, ओके बेटा, अब देखो कन्वर्ट इनटू किलोग्राम एंड ग्राम। यहाँ पे किलोग्राम में और ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो देखो अभी मैंने आपको बताया किलोग्राम, ठीक है। अब 1 2 3 पीछे के जो 3 नंबर्स होते हैं उनको ग्राम बोलते हैं, आगे वाले जो नंबर होते हैं उनको किलोग्राम बोलते हैं। ऐसे मीटर और किलोमीटर में भी था, समझ में आ रहा है। तो ये चीज़ आप बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ध्यान से करना, बहुत मज़ा आएगा आपको, है ना। ये पीछे के किलोग्राम होते हैं, आगे वाला ग्राम होता है। किलोग्राम ग्राम में आपको निकालना है, तो आप लिख दोगे 7 किलोग्राम और 777 ग्राम। ओके, ये आपका हो गया आंसर। बस इतना ही करना है आपको। चाहो तो आप फॉर्मूला लिख सकते हो यहाँ पे कि 1000 ग्राम में 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम। ठीक है, ये फॉर्मूला डाल देना, आप ऐसा कर लेना। ऐसा नहीं कर सकते हो कोई बात नहीं, आप यह लर्न है आपको तो आप कर लोगे, ये ट्रिक है। ओके, अब बताओ यहाँ पे क्या होगा। पीछे के मैंने 3 नंबर्स बोले ग्राम के, तो और ये वाला किलोग्राम है, तो लिखोगे 3 किलोग्राम और 002 ग्राम। इट इज़ राइट। या आप क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो 3 किलोग्राम और 2 ग्राम, बोथ आर राइट। जो भी आपको सही लगे आप कर लेना, दोनों राइट आंसर है। ठीक है, ओके।
अब ये है 8051 ग्राम। इसको क्या करना है, मैंने बोला अगेन, पीछे के 3 नंबर जो होते हैं वो ग्राम के होते हैं, 4th नंबर जो होता है वो किलोग्राम का होता है। तो आप लिख देना 8 किलोग्राम एंड 051 ग्राम। इट इज़ ऑल्सो राइट। इसका एक और टाइप का है, देखो दोनों सेम आंसर है। 8 kg लिख देना, चूँकि नंबर से पहले अगर 0 होता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, तो इसको आप ये भी लिख सकते हो कि 51 ग्राम। बोथ राइट है, कुछ भी लिखोगे आपको एग्जाम में नंबर मिलेगा। बहुत ध्यान से बस करना इस चीज़ को, पीछे के 3 नंबर्स ग्राम के होते हैं तो ग्राम में डाल देना और किलोग्राम हो गया। वेरी गुड। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9672 ग्राम। मैंने क्या बोला, पीछे के 3 नंबर्स क्या होते हैं, ग्राम के, और ये हो गया 4th नंबर किलोग्राम का। अब इसमें देखो एक चीज़ मैं कर दूँ, आप सोचोगे मैम सिर्फ एक ही एक नंबर, ठीक है, मैंने इसको बढ़ा दिया 29। क्लियर। अब ये 3 नंबर तो ग्राम के हो गए और इसके बाकी के इसके आगे वाले जितने नंबर्स होंगे वो सब किलोग्राम के होंगे, ठीक है। तो आप लिखोगे 29 किलोग्राम 672 ग्राम। इज इट क्लियर टू यू? ओके। अब देखो हमको कन्वर्जन करना है मास का। फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें क्या लिखा हुआ है, देखो बेटा 2 किलोग्राम लिखा हुआ है और यहाँ पे डैश है, फिर मल्टीप्लाई का निशान है, फिर डैश है, फिर ग्राम है, फिर इज इक्वल टू करके ग्राम दिया हुआ है। थोड़ा ध्यान से देखना, किलोग्राम लिखा हुआ है, 2 किलोग्राम। 2 किलोग्राम है तो इसमें हम कितना मल्टीप्लाई करेंगे, 2 किलोग्राम है ना, तो पहले सबसे पहले तो आप फॉर्मूला ही बता दो क्या होता है 1 किलोग्राम का। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। क्लियर। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, तो 2 किलोग्राम में 2000 ग्राम होगा, है ना। 2 किलोग्राम में कितना होगा, हम 1000 में 2 मल्टीप्लाई करते हैं तभी तो हमारा आंसर आता है 2000 ग्राम। आता है ना बेटा। तो वही चीज़ यहाँ पे पूछ रहा है, जो 2 किलोग्राम लिखा हुआ है ना, पूछ रहा है आपसे किस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे किस नंबर से, है ना, और फिर क्या आपका ग्राम आएगा। तो जो यहाँ पे आपने प्रोसेस किए ना उसी चीज़ को आप यहाँ पे फिल करना है। तो क्या किसको मल्टीप्लाई किया आपने, 2 को मल्टीप्लाई किया, तो आप यहाँ पे लिखोगे 2। किससे मल्टीप्लाई किया, 1000 से किया, तो यहाँ पे आप लिखोगे 1000 और फिर टोटल कितना आंसर आ गया 2000। तो योर आंसर इज 2000 ग्राम। क्लियर हो गया। जो यहाँ पे कर रहे हो वही चीज़ को यहाँ पे आपको फिल करना है। अब 5 kg लिखा हुआ है 265 ग्राम। तो पूछ रहा है इसमें, देखो फिर लिखा हुआ है डैश करके, ग्राम लिखा हुआ है प्लस 265 ग्राम को इन्होंने प्लस में यहाँ पे कर दिया है। ओके। अब पूछ रहे हैं इज इक्वल टू कितना टोटल ग्राम हो जाएगा। तो 5 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, अब तो आप ओरली कर सकते हो। 1 किलोग्राम में अगर 1000 ग्राम हो रहे हैं तो 5 किलोग्राम में 5000 ग्राम हो जाएंगे। 1 किलोग्राम में अगर 1000 ग्राम होता है तो 5 किलोग्राम में कितना हो जाएगा बेटा, 1000 इंटू 5। सो योर आंसर इज 5000 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे आप 5000 फिल कर दोगे और ये हो गया ग्राम तो लिखा हुआ। अब इन दोनों को ऐड कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। इज इक्वल टू करके पूछ रहे ना कितना ग्राम होगा, तो देखो 5000 प्लस 265। अब इसको प्लस करेंगे तो देखो 5 आ गया, 6, 2 एंड 5। इट्स योर आंसर 5265। ये हो गया ग्राम। क्लियर। अब लिखा हुआ है 6 किलोग्राम 167 ग्राम। फिर पूछ रहा है इज इक्वल टू में डैश ग्राम प्लस डैश ग्राम इज इक्वल टू डैश ग्राम। तो 9 किलोग्राम को आप ग्राम में चेंज कर दोगे और ये 167 ग्राम को यहाँ पे लिख दोगे, क्योंकि इसको तो चेंज नहीं करना क्योंकि ऑलरेडी ये ग्राम में है। तो 9 किलोग्राम को पहले ग्राम बताओ। 1 किलोग्राम में अगर 1000 ग्राम हो रहे हैं तो 9 किलोग्राम में कितने हो जाएंगे, 9000 हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिखोगे आप 9000 ग्राम। और ये 165 ग्राम है ही, यहाँ तो कुछ चेंज ही नहीं करना, तो यहाँ पे आप 165 लिख दोगे। 165 और यहाँ ग्राम तो ग्राम ही लिखा हुआ है। अब इन दोनों को हम टोटल करेंगे तो क्या होगा, टोटल करते समय बहुत ध्यान से आपको ऐड करना है। 9000 और वंस के नीचे वंस लिखना, टेंस के नीचे टेंस, 100 के नीचे 100। सो 167। बहुत ध्यान से करोगे तो आपका आंसर बिल्कुल भी गलत नहीं आएगा। 7, 6, 1 एंड 9। इट्स योर, ये ग्राम क्या में आंसर आपका आ गया 9167। ओके।
अब देखो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4860 ग्राम, ये ग्राम में लिखा हुआ है, किलोग्राम बताना है आपको। देखो पीछे के 3 नंबर्स क्या होते हैं, ग्राम के, यहाँ पे लिख दिया ना इन्होंने ग्राम, बाकी क्या बचा 4, तो 4 किलोग्राम हो जाएगा। क्लियर। अब 2895 ग्राम लिखा हुआ है, 2895 ग्राम, इसका किलोग्राम क्या होगा, इसका किलोग्राम होगा आपका, देखो ग्राम और किलोग्राम, तो पीछे के 3 नंबर्स क्या होते हैं, ग्राम के। क्लियर। तो आप लिख दो 895 ग्राम, बचा क्या 2, तो ये हो गया 2 किलोग्राम। क्लियर। 6 किलोग्राम में कितने, 6 किलोग्राम के लिए लिख रहा है कि इज इक्वल टू करके मल्टीप्लाई क्या करें, कितना ग्राम करें कि इज इक्वल टू डैश ग्राम हो जाए। तो यहाँ क्या फिल करोगे, लिखा हुआ मल्टीप्लाई, मतलब देखो ग्राम में करना है ना, तो लिखोगे आप 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। ओके, तो 6 किलोग्राम में कितना हो जाएगा, 1000 इंटू 6, क्या हो जाएगा, 6 1 जा 6, 1 2 3 0, तो 1 2 3 0, ये आपका ग्राम में कन्वर्ट, जो आपने यहाँ पे प्रोसेस किया वही चीज़ फिल करनी है। देखो क्या नंबर में मल्टीप्लाई किया 1000 का, 6 किलोग्राम है ना, तो 6 मल्टीप्लाई करेंगे हम, 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से, तो आप लिखोगे यहाँ पे 1000 से, मल्टीप्लाई बाई 1000। अब जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 6000, तो ये आपका 6000 हो गया। क्लियर। ओके, अब कन्वर्ट इनटू ग्राम, यहाँ पे आपको इसको ग्राम में कन्वर्ट करना, तो 7 किलोग्राम लिखा हुआ है, ग्राम करना है, मैंने बोला फिर से जो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है तो हम अपने राइट में रखते हैं। तो अब पहले तो फॉर्मूला ही लिख दो, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम में अगर 1000 ग्राम हो रहा है तो 7 किलोग्राम में कितने हो जाएंगे, 1000 इंटू 7, सो इट्स 7 1 जा 7, और 1 2 3 1 2 3 0 लगा देंगे, तो ये हो गया आपका ग्राम, ये आपका आंसर हो गया। तो आप लिख देना आंसर इज इक्वल टू 7000 ग्राम। क्लियर। अब ये लिखा हुआ है 23 किलोग्राम, 23 किलोग्राम, फिर से आप फॉर्मूला लिखोगे 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, फिर 23 किलोग्राम में कितने हो जाएंगे, तो फिर क्या करोगे 1000 में मल्टीप्लाई बाय 23, तो 23 1 जा 23 हो जाएगा, तो लिखोगे आप 23, 23 का टेबल बेटा मुझे भी नहीं आता, लेकिन देखो 23 1 जा, कोई भी नंबर में जब हम 1 मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर इटसेल्फ आता है ना, तो ये देख लो आप 23 1 जा 23 हो जाएगा। ओके, इसलिए मैंने कर दिया, मैं कर लेती हूँ, ठीक है, आपके लिए मैंने ट्रिक बोला, 23 1 जा 23। अब इसमें कितने जीरो है, 1 2 3, तो 3 0 लगा दोगे, 1 2 3 0 लगा दोगे, ये आपका ग्राम हो गया। क्लियर। तो आंसर लिख देना, आंसर इज इक्वल टू 23 1 2 3 0 फिर ग्राम। क्लियर। अब ये है 1 kg और 1 ग्राम, इसको ग्राम में कन्वर्ट करना, यहाँ पे 2 डिजिट आ गई, ये तो यहाँ तो कुछ चेंज नहीं करना है, 1 ग्राम लिखा हुआ है कोई बात नहीं, यहाँ पे करना है आपको 1000 है ना, तो पहले आप लिख दोगे 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। ओके, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, और 1 ग्राम तो लिखा ही हुआ है 1 ग्राम होता। अब इसको क्या करना है, आपको ऐड करना है, ठीक है, तो आप करोगे यहाँ पे साइड वर्क कर लेना, 1000 प्लस कितना ग्राम सेकेंड लिखा हुआ है 1 ग्राम, तो 1, ये 1s के नीचे आप लिखोगे, है ना। अब इसको प्लस करोगे तो क्या आएगा, ये हो गया 1, ये हो गया 0, दिस 0 एंड 1। अब आपका आंसर हो गया, यहाँ पे आप लिख सकते हो 1000 प्लस 1, 1000 प्लस 1 किया ना, तो 1000 प्लस 1 करके क्या आएगा, 1001 ग्राम। क्लियर। तो ये आपका आंसर हो गया, आंसर इज इक्वल टू 1001 ग्राम। ओके, अभी देखो एक क्वेश्चन है, ये 6 किलोग्राम 60 ग्राम, 6 किलोग्राम है और ये 60 ग्राम, तो यहाँ तो कुछ भी चेंज नहीं करना है। यहाँ पे देखो आप 6 किलोग्राम है ना, तो लिखोगे 1 किलोग्राम इज इक्वल टू
1000 ग्राम। तो 6 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 इंटू 6। अब क्या हो जाएगा, 6 1 ज़ा 6, हाउ मेनी ज़ीरो, 1 2 3 0, तो 1 2 3 0, इतना आपका ग्राम हो गया। इसको तो आपने कन्वर्ट कर लिया, अब ये 60 को भी तो करना है इसमें ऐड, है ना। तो इसमें आप 60, अब आप यहाँ पे लिख सकते हो 6000 प्लस 60। क्या इसका आंसर आएगा, 6000 प्लस 60, 6000 प्लस 60। अब ये नहीं 60 मैं कहीं पे भी लिख दूंगी, मुझे वंस के नीचे ही लिखना है बेटा। ये वंस के नीचे तो 0 लिख देंगे और यहाँ टेंस के नीचे 6, तभी हमारा आंसर आएगा। ऐड करते समय बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं ना, तो देखो ध्यान रखना तो गलती नहीं होगी आपसे। यहाँ 0 हो गया, दिस इज 6 0 एंड 6, ओके। तो ये आपका हो गया 6060 ग्राम। क्लियर, ओके। अब हम कर रहे हैं कन्वर्ट इनटू लीटर्स। क्वेश्चन है हमारा कन्वर्ट इनटू लीटर्स। हमको मिलीलीटर में क्वेश्चन दिया हुआ है और हमें उसको लीटर में कन्वर्ट करना है। तो आपको फॉर्मूला तो याद होगा, क्या निकालना है, लीटर निकालना है। तो देखो 1000 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 लीटर। 1000 मिलीलीटर में 1 लीटर होता है, तो 1 मिलीलीटर में कितने हो जाएंगे, 1/1000, ठीक है। तो 5000 में कितने हो जाएंगे, 5000 मिलीलीटर में 1/1000 इंटू 5000। अब देखो यहाँ पे 30 कट किया, यहाँ पे भी 30 कट, तो आंसर क्या बच गया, 5। तो 5 लीटर आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। सेम वैसे ही देखो ये भी क्वेश्चन है, 8000 मिलीलीटर है, तो आप लिखोगे लीटर निकालना, तो लीटर हमेशा राइट में रहेगा, तो लिखोगे 1000 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 लीटर। ये फॉर्मूला बिल्कुल आपको लर्न होना चाहिए। फिर आप लिखोगे बेटा 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1/1000, 1 2 3, ओके। फिर 8000 में कितना हो जाएगा, 8000 मिलीलीटर में, तो 1/1000 इंटू 8000। देखो 30 ऊपर भी है, 30 नीचे भी, तो ये 0 0 से कट जाएगा, बचा क्या 8, तो 8 लीटर आपका आंसर हो जाएगा। ओके, आपका आंसर क्या हो जाएगा, 8 लीटर। ओके, अब देखो ये क्वेश्चन है 3000 मिलीलीटर, 3000 मिलीलीटर, तो आप अगेन लिखोगे मिलीलीटर है और लीटर में आपको निकालना है, ठीक है, तो लीटर राइट साइड में रहेगा। तो 1000 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 लीटर, तो 1 मिलीलीटर में कम हो जाएगा तो 1/1000 डिवाइड में चला जाएगा, और यहाँ पे है 3000, 1 2 3000 मिलीलीटर, इसका क्या हो जाएगा 1/1000 इंटू 3000। अब देखो ऊपर भी 30 है, नीचे भी 30, तो हम 0 से 0 को कट कर देंगे, बचा क्या 3, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 3 लीटर। ओके, अब 7000 मिलीलीटर, ये क्वेश्चन आप पॉज करो, आप खुद से करो, फिर मेरे से मैच करना आपने राइट किया है क्या। ओके, देखो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे, 1000 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 लीटर, 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1/1000 लीटर, 1/1000 लीटर। फिर पूछ रहा है 7000 में कितना हो जाएगा, 7000 मिलीलीटर में, तो 1/1000 इंटू 7000। अब ऊपर भी 30 है, नीचे भी 30, तो 30 से 30 कट जाएगा, कट गया, बचा क्या 7, तो 7 लीटर, 7 लीटर आंसर आपका हो जाएगा। आंसर इज इक्वल टू 7 लीटर। क्लियर। अब देखो यहाँ पे लिखा कन्वर्ट लीटर एंड मिलीलीटर। अब देखो यह पीछे के जो 3 नंबर्स होते हैं बेटा वो होते हैं मिलीलीटर के, और बाकी आगे वाले नंबर सब लीटर के होते हैं, तो आप लिख देना 8 लीटर 670 मिलीलीटर। यहाँ पे लिखा हुआ है 2379 मिलीलीटर, इसको लीटर में कन्वर्ट करना है और मिलीलीटर में, तो मैंने क्या बोला, पीछे के 3 नंबर्स मिलीलीटर के होते हैं, तो आगे वाला क्या हो जाएगा 2 लीटर 379 मिलीलीटर। क्लियर। 1001
मिलीलीटर। अब इसमें लीटर क्या हो जाएगा, देखो ये पीछे के 3 नंबर्स मिलीलीटर के होते हैं, तो आप लिखोगे यहाँ पे 1 लीटर और 001 मिलीलीटर, ये भी राइट है। और आप लिख सकते हो 1 लीटर 1 मिलीलीटर, बोथ आर राइट। ओके, एंड द लास्ट क्वेश्चन इज 6055 मिलीलीटर। यहाँ पे क्या होगा, आप देखो मैंने क्या बोला, पीछे के 3 नंबर्स जो होते हैं मिलीलीटर के होते हैं, तो ये हो गया 6 लीटर 055 मिलीलीटर। और मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और एक और तरीका है, देखो ऐसे लिख सकते हो 6 लीटर और चूँकि नंबर के बाद जो जीरो, नंबर के पहले जो ज़ीरो होते हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, तो आप इसको 55 मिलीलीटर भी लिख सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Thank you so much again.